9th वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और आज की क्लास में हम अपनी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। तो इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी या सर्वसमीका जो लगेगी वो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और लास्ट में प्लस 2ca। तो ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगी, यूज होगी। हम इसी आइडेंटिटी का, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सपेंड करना है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हमें इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसको कैसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को मेंशन करेंगे, आइडेंटिटी को। तो आप लिख दो यूजिंग फॉर्मूला, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख देंगे, सूत्र द्वारा। हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब हमें जो एक्सपेंड करना है उसकी वैल्यू लिख देते हैं x प्लस 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है x, b की जगह पे क्या है 2y और c की जगह क्या है 4z। तो आपने इन वैल्यू को इसमें क्या कर देना, रिप्लेस। तो a की जगह x का होल स्क्वायर, b की जगह 2y का होल स्क्वायर और c की जगह 4z का होल स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू रख दी x, b की वैल्यू रख दी 2y प्लस में 2, b की वैल्यू रख दी 2y और c की वैल्यू रख दी 4z प्लस में 2, c की वैल्यू रख देंगे हम 4z और a की वैल्यू क्या है हमारी x। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 2y का तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और y स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 और z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और xy प्लस में 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 zx। और यही हो गया हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर इसका विस्तारित रूप। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फोर्थ के। पार्ट सेकंड में हमें सॉल्व करना है 2x माइनस वाई प्लस z के होल स्क्वायर को। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो सारी टर्म प्लस की होती हैं, मगर यहाँ पे टर्म क्या आ गई है, माइनस। तो आपने इसमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। आप इसे लिख देंगे ऐसे माइनस वाई ब्रैकेट में और z का होल स्क्वायर। अब वही सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला मेंशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, मतलब सूत्र द्वारा। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अगर हम बार बार फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो इससे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो अब आपने इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस में माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, b की जगह पे माइनस वाई का होल स्क्वायर, c की जगह पे z का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 a की जगह में 2x और b की जगह में माइनस का y प्लस में bc, तो 2 और b हमारे पास है माइनस वाई और c की वैल्यू है z प्लस में ca, तो 2 इंटू में c की जगह z और a की जगह हमारी वैल्यू क्या है 2x। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई, तो ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस माइनस का 2 2 जा 4xy, यहाँ पर भी प्लस माइनस 2y और z, तो 2yz आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस का और
एक्स जेड, और ये हो गई हमारी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं अब थर्ड पे। थर्ड पार्ट में हमें एक्सपेंड करना है माइनस का 2x प्लस में 3y प्लस में 2z के होल स्क्वायर को। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे हम। जैसे ये माइनस का है तो इसको आप लिख दोगे -2x, और बाकी टर्म्स को ऐसे का ऐसे ही जैसी वो दे रखी हैं। अपनी आइडेंटिटी मेंशन करो यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। और हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया। अब 2x प्लस 3y प्लस 2z के होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक ही जगह पे वैल्यू क्या दे रखी है? -2x, तो लिख देंगे हम -2x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 3y का होल स्क्वायर, c की वैल्यू 2z इसका भी होल स्क्वायर। अब है 2ab, तो 2 और a की जगह -2x और b की जगह 3y वैल्यू पुट कर दी। आगे बढ़ते हैं। 2b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू है हमारे पास 2z। आगे बढ़ते हैं 2c हमारा है 2z और a की वैल्यू है हमारे पास -2x। अब माइनस का इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और z स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12xy। यहाँ पर आते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz। आगे बढ़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8zx। और यही होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? चलते हैं फॉर्म 4 पे, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पे। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है। हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में 3a माइनस का 7b माइनस में c का होल स्क्वायर। तो सेम फर्स्ट प्रोसेस तो वही 3a, इसे आप क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही -7b, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -c, और इसका आ गया पूरा होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला मेंशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, हिंदी में सूत्र द्वारा। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बार सिंपल सा आप तो याद ही हो गया होगा सभी को। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैल्यू जो हमें एक्सपेंड करनी है वो है 3a प्लस माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह क्या है? 3a, तो 3a का आपने कर देना है होल स्क्वायर, b की जगह -7b का होल स्क्वायर, c की जगह पे -c का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 2a की जगह पे 3a और b की वैल्यू -7b, 2bc तो b की वैल्यू -7b और c की वैल्यू है हमारे पास -c प्लस 2ca, c की जगह -c और a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3a। सभी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर, ये 7 का माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा तो 49b प्लस में ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42ab। यहाँ पर आते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 7 ज़ा 14bc। यहाँ पर आते हैं तो प्लस माइनस माइनस का और 2 3 ज़ा 6ac। और यही हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सपेंडेड फॉर्म। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट पे। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे होने हैं, बस हम इनको हर बार आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी को बार बार मेंशन करने से आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तो चलते हैं इसके 5th पार्ट पे। 5th पार्ट है हमारे पास माइनस का 2x प्लस में 5y माइनस का 3z की होल स्क्वायर। सेम -2x को हमने ब्रैकेट में लिख देना है, प्लस का 5y और ये माइनस का 3z और ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम अपनी आइडेंटिटी मेंशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला,
सूत्र द्वारा क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब जो हमें सॉल्व करना है वो है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह पे क्या है माइनस 2x, इसका कर देना है होल स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 5y कर देंगे होल स्क्वायर, c की जगह माइनस 3z कर देंगे होल स्क्वायर, 2a की जगह माइनस 2x और b की जगह पे 5y, 2b की जगह पे 5y और c की जगह पे माइनस 3z प्लस में 2c की जगह पे माइनस 3z और a की जगह पे क्या है हमारे पास माइनस का 2x। यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 5 का करेंगे तो 25y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 20xy, यहाँ पे 5 2 5 ज़ा 10 10 और 30 और प्लस माइनस माइनस का yz, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा आपका 12zx, और यही हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 5th की एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं इसके पार्ट 5th पे। 5th पार्ट भी सेम है मगर इसके अंदर हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है, तो कैसे भी आ जाए आपके पास आइडेंटिटी है, आपको पता है उसे अप्लाई कैसे करना है, तो आपने सेम उसी चीज को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 1/4a माइनस का 1/b 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो एक छोटा सा काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसको आप लिख दो a/4, इसे आप लिख दो माइनस b/2 प्लस 1 और होल स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस यूजिंग फॉर्मूला, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे सूत्र द्वारा, और फॉर्मूला मेंशन कर देंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है हमारे पास है a/4 प्लस माइनस b/2 प्लस में 1। अब यहाँ पर a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है a/4, b की जगह क्या है माइनस का b/2 और c की वैल्यू क्या है 1, तो यही वैल्यू आपने इसमें रिप्लेस कर देनी है। तो ये हो गया a/4 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 2a की वैल्यू a/4 और b की वैल्यू माइनस की b/2 प्लस 2bc तो माइनस b/2 और c की वैल्यू 1, 2c है तो c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या है हमारी a/4। यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे इस 2 से 2 कट जाएगा तो हम काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा क्या होता है हमारा 4। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और 4 का 16, b स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस ऊपर क्या है 1a और यहाँ पर b, तो ये हो गया माइनस का ab और नीचे क्या बच गया हमारे पास 4, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और क्या बच गया सिर्फ b क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस का a/2, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पार्ट 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर 6 पार्ट थे। आपने इन सारे के सारे 6 पार्ट को सीखा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज। सेम आइडेंटिटी है मगर हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इनको फैक्टराइज करने में इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें करना है फैक्टराइज, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे हिंदी में गुणनखंड। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। ये है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर
प्लस में 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। तो आप सभी ध्यान से समझेंगे हमें इसको फैक्टराइज, ऐसी फॉर्म को फैक्टराइज हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ये हमारा 4x स्क्वायर है, आप इसको यूँ लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। आप इसे क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही 3y का होल स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर। अब जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो इसको आप ऐसे ही फॉलो करो। तो अब क्या होता है हमारे पास 2a की जगह लिख दिया हमने 2x और b की जगह लिख दिया 3y प्लस अब होता है 2bc तो 2 और b की जगह लिख दिया 3y और c की जगह लिख दिया 4z और प्लस c की जगह 2c है तो c की जगह लिख दिया 4z इनटू में a की जगह पे 2x। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी ये दो टर्म क्या है, माइनस की है। अब इन दो टर्म में देखो कि कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो देखो दोनों में z क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारी जो z वाला जो ये फंक्शन है ना, मतलब ये वाला पार्ट, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, माइनस। अब आप देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12xy प्लस माइनस का माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24yz और प्लस माइनस का माइनस 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16xz। मतलब जो हमारी ये फॉर्म है ये क्या बन गई, तो आप सीधा लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। अब इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। तो हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है 2x, b की वैल्यू क्या है बच्चों 3y और c की वैल्यू क्या है माइनस की 4z और इसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारी इसकी फैक्टराइज फॉर्म। ओके जी, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। चलो करते हैं सेकंड पार्ट ताकि आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 8z का स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz। यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे सबसे पहले है 2, तो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर तो वैसे तो नहीं होता, तो आप इसको क्या लिख सकते हो √2x की होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x स्क्वायर। y को आप ऐसे लिख दो y स्क्वायर और 8 को लिख दो 2√2z का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए 2√2 को अगर मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा क्या हो गया हमारा 4 और √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 2 ज़ा क्या होता है 8। तो मैं इस 8 की जगह पे ये वैल्यू लिख सकता हूँ। अब आगे हमें क्या करना है, तो पहले प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है हमारी √2x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस में 2bc, तो b की वैल्यू क्या है y और a की वैल्यू c की वैल्यू क्या है 2√2z प्लस में 2ca, तो c की वैल्यू क्या है 2√2z और a की वैल्यू क्या है हमारे पास √2x। सारी टर्म बन गई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा, 2√2 को स्क्वायर करेंगे सिंप्लीफाई तो ये 8z स्क्वायर आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा 8xz भी आ रहा है। कैसे, देखो 2 2 ज़ा 4 और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 4 2 ज़ा हो गया 8xz। अब यहाँ पर आई बात साइन की, क्योंकि हमारी ये टर्म और ये टर्म क्या है माइनस की, तो मैंने क्या बताया, हम ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म में कौन सा वेरिएबल आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है x और यहाँ पर भी क्या आ रहा है x,
तो हम x वाली टर्म को क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया, इसे भी माइनस कर दिया और यहां पर भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी ये फॉर्म आ जाएगी। तो अब क्या करना है, बस अब हमें मेंशन करना है यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। और हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इजिकल टू किसके होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या है माइनस का √2x, b की वैल्यू क्या है y और c की वैल्यू क्या है 2√2z और इसका होल स्क्वायर। हम इसे चाहें तो 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, फिर से एक और ब्रैकेट माइनस का √2x प्लस वाई प्लस में 2√2z और ये हो गई हमारी इसकी फैक्टराइज फॉर्म। ओके जी बच्चों, तो ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपनी 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को किया। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक सारे बच्चों को बाय।